जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन के इस कार्यक्रम लाइव चर्चा में। प्रत्येक दिवस हम लाइव चर्चा में आजकल श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा कर रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें बहुत ही गूढ़ चर्चा है। इस अध्याय में ही बहुत गूढ़ चर्चा है। बहुत एकाग्रता से और विवेक से समझने योग्य बातें इस अध्याय में प्राप्त होती। तो आज का जो हमारा विषय है 13वें अध्याय से 13वें 14वें श्लोक पर आधारित, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि परमात्मा निर्गुण भी है, इंद्रियातीत भी है और भोक्ता भी है। अर्थात भोक्ता है, किसका भोक्ता है, किस प्रकार से भोक्ता है, वैसे यही बात इस पूरे अध्याय में समझाई गई है कि परमात्मा भला कैसे भोक्ता हो सकता है और किस प्रकार से भोक्ता हो सकता है। यही बात पूरे अध्याय में समझाई गई है। चलिए आज हम इसी विषय को समझेंगे। पहले श्लोक देखते हैं, उनके अर्थ देखते हैं, फिर और चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि वह परमात्मा किस प्रकार से भोक्ता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कि वह परमात्मा सब जगह, वह सब जगह हाथों और पैरों वाला, सब जगह नेत्रों, सर्वतो अक्षी शिरो मुखम, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाला, सर्वतः श्रुतिमत, सब जगह, श्रुति मतलब कान, सब जगह कानों वाला, सुनने वाला मतलब सब जगह देखता है, सब जगह सुनता है और सब जगह कानों वाला है। इसी विषय को गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद बिनु सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। एक बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, नैन बिनु देखा घ्राण बिनु बास अशेषा, बिना आंखों के देखता है और बिना नासिका के सुगंध भी ले लेता है, बिनु पद चले बिना पैरों के ही चल पड़ता है, सुनई बिनु काना बिना कानों के ही सुनता है, कर विधि कर्म करई विधि नाना, सब जगह नेत्रों वाला, सिरों और मुखों वाला, सब जगह कानों वाला, संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह परमात्मा संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। यद्यपि संसार के साथ इस विषय को लिया गया है तो संसार में व्याप्ति की बात की गई है, नहीं तो संपूर्ण संसार ही पारमार्थिक सत्ता में, अगर व्यवहारिक सांसारिक सत्ता को छोड़ दिया जाए, पारमार्थिक सत्ता की बात की जाए तो वहां पर तो सब कुछ, जो कुछ भी है वहां पर सबका सब वह ब्रह्म ही है। आगे भगवान कहते हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। हे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित है, उसकी कोई इंद्रियां नहीं है, ना उसके कान। कितनी विडंबना और कितनी सुनने में विरोधात्मक बात भी लगती है कि वो सब जगह सुनता है, सब जगह देखता है, सब जगह जो है कार्य करता है, भोजन भी उसके, सब जगह उसके मुख भी हैं, बोलता भी है, सुनता भी है, तो वो संपूर्ण इंद्रियों से रहित है। इंद्रियों का सारा काम मुझसे हो रहा है, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है, इंद्रियातीत है। यही समझना है कि वो किस तरह से देखता सुनता है, रहता है। क्या हम लोगों की तरह? जी नहीं, बिल्कुल निर्लिप्त, उदासीन, पूर्णतः निर्लिप्त होकर।
उसे कोई मतलब नहीं कौन कितना सुखी कौन कितना दुखी। पूर्णतः निर्लिप्त होकर वह यह सब में व्याप्त रहता है। वह संपूर्ण इंद्रियों से रहित, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है, लेकिन संपूर्ण इंद्रियों से रहित तो है, लेकिन संपूर्ण इंद्रियों को मनुष्य के शरीर में जो इंद्रियां हैं या सूक्ष्म शरीर में जो इंद्रियां हैं, अगर वो कार्य कर पा रही हैं, अनुभव या ज्ञान ले पा रही हैं, तो परमात्मा का सकाश है उसमें। परमात्मा है तभी उनका कार्य चल रहा है, नहीं तो कार्य ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं, और संपूर्ण संसार का भरण पोषण भी करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं, निर्गुणम। सर्वभृत च एव निर्गुणम गुण भोक्तृ। निर्गुण हैं लेकिन संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं, संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। अब संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं का क्या अर्थ? वास्तविक भोक्ता वह पुरुष ही है जिसे यहां परमात्मा कहा जा रहा है। आत्मा शब्द व्याख्या में लिया जा रहा है, लेकिन उस पुरुष की ही व्याख्या है जो परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो वह इंद्रियों से मुक्त भी है और इंद्रियों को प्रकाशित भी करता है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण संसार का भरण पोषण करता है, लेकिन गुणों से रहित है, गुणातीत है, गुणातीत, लेकिन गुणों का, सबसे बड़ी बात यहां कही, गुणों का भोक्ता है, गुणों भोक्तृत्व। चाहे तम गुण हो, चाहे रज गुण हो, चाहे जो भी हो, सुख दुख जैसा भी हो, सबका भोक्ता है। वास्तव में वही प्रकृति से संलग्न होकर जीव को अस्तित्व में लाता है। जीव का अस्तित्व इस बात पर निर्भर है कि पुरुष और प्रकृति का संसर्ग होना चाहिए, लेकिन संसर्ग कहने का मतलब पुरुष का सकाश, यहां पर संसर्ग का मतलब सिंक्रोनाइजेशन है। एक ऐसा सकाश है जैसे कि हम मोबाइल यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सब कुछ उसमें सिंक्रोनाइज होता है, हमारे ईमेल आईडी से सिंक्रोनाइज हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़कर सारी व्यवस्था काम करती है, जुड़कर सारी व्यवस्था कार्य करती है। लेकिन वैसे ही जीव प्रकृति के गुणों और परमात्मा के सकाश से विकसित होता है, लेकिन जीव का जो मूल स्वरूप है वह तो पुरुष है, वह तो परमात्मा ही है, जीव का मूल स्वरूप। यही बात 13वें अध्याय में भी समझाई गई, आगे हमें श्लोक मिलेगा इसके ऊपर। लेकिन इसी आधार को लेकर हमें यह बात समझ में आएगा, गुणों भोक्तृत्व अर्थात संपूर्ण गुणों का भोक्ता है। प्रकृति के संपूर्ण गुणों का भोक्ता जो है वह परमात्मा ही है। तो परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित जरूर है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण संसार का भरण पोषण भी करने वाला है, तथा गुणों से रहित होकर गुणों का भोक्ता है। क्योंकि संपूर्ण गुणों का जो व्यापार है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो व्यापार है, जो उनकी ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें किस बात पर निर्भर हैं? वो इस बात पर निर्भर है कि प्रकृति के पास पुरुष का सकाश है, पुरुष की शक्ति उसके साथ हमेशा लगी हुई है, और स्वयं प्रकृति भी निर्भर है पुरुष के ऊपर अपने अस्तित्व में आने के लिए। इस कारण से प्रकृति का भोक्ता पुरुष हो गया, प्रकृति के 3 गुणों का भोक्ता पुरुष हो गया। वह निर्गुण है, वो स्वयं निर्गुण है, लेकिन उस गुणों का भोक्ता, उस निर्गुण के कारण ही प्रकृति की सारा व्यापार चलता है। 3 गुणों का व्यापार, चाहे ऊर्जा का व्यापार, सारा उस पुरुष के कारण ही प्रकृति में चल रहा है। प्रकृति जितना भी काम कर रही है उसी से शक्ति प्राप्त करके कर रही है। सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्छैव नैर्गुणम निर्गुणम गुण भोक्तृच्च। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं, और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तो इस प्रकार से वह गुणों का भोक्ता भी है। प्रकृति के 3 गुणों से जो भी कार्य कर सकता है, हो सकता है, उन सबका भोक्ता यह परमात्मा ही है, और वही पुरुष है।
वो गुणों से भले ही रहित है, इंद्रियों से भले ही रहित है, फिर भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय को प्रकाशित करता है। मतलब इंद्रियां जो भी बरतेंगी, काम करेंगी, उसी के प्रकाश में करेंगी, उसी चेतना के प्रकाश में ही तो इंद्रियां सारी कार्य करती हैं ना। अब हालांकि इंद्रियों की सीमा है, वो सब कुछ नहीं देख सकती, नहीं जान सकती, लेकिन फिर भी जो भी वो कार्य करती हैं वो चेतना के प्रकाश में कर रही हैं। वो चेतना ही तो उसका सकाश है, उस ब्रह्म, उस पुरुष का सकाश चेतना ही है। इसी तरह से वो चैतन्य रूप में सब में व्याप्त है, तो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है, और इंद्रिय विषयों का और जो 3 गुण हैं उनका भोक्ता है। इसलिए कहा गया गुण भोक्तृत्व, संपूर्ण गुणों का भोक्ता है, सर्वव्यापी होकर सब में व्याप्त हो। यही विषय हमको आज यहाँ पर चर्चा में रखना था। हमने इस पर एक चर्चा सुनी, लेकिन जब तक कुछ उस परमात्मा की स्थिति कैसे है, कैसे वह निर्लिप्त है, जब तक हम स्वयं निर्लिप्त अवस्था में नहीं पहुंचेंगे तो क्या हमें सही से समझ में आएगा? अगर हम निर्लिप्त अवस्था में नहीं पहुंचेंगे तो क्या हमें सही से समझ आ पाएगा? हमें यह विचार करना है। तो निर्लिप्त अवस्था में पहुंचने के लिए, उस शून्य तक पहुंचने के लिए, उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए ध्यान योग का मार्ग हमारे ऋषि मुनियों ने उपनिषदों में बताया है। श्वेतास्त्र उपनिषद और अन्य कई उपनिषदों में ध्यान योग का मार्ग दिया गया है। तो ध्यान योग का जब मार्ग दिया गया है तो फिर ध्यान योग का यह मार्ग जो है, इस मार्ग की प्राप्ति कैसे हो, इस मार्ग को हम समझ सकें और कैसे ध्यान की गहराई में उस निर्लिप्त की अवस्था वाले परमात्मा को हम जान सकें, उसी के लिए यह ऑनलाइन कोर्स चलता है, ध्यान योग ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम 20 अप्रैल 2023, ड्यूरेशन 1 मंथ, 1 महीने का कोर्स है। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स, यही आपको इसमें सीखने को मिलेगा। ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप, कॉन्टैक्ट 9661802459। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके संपर्क करें और इस कोर्स को 20 अप्रैल से शुरू होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स, ऑनलाइन कोर्स होगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यह ऑफलाइन कार्यक्रम शिव कथा ज्ञान यज्ञ वाराणसी 9 से 15 अप्रैल सायंकाल 5 से 8 बजे यह कार्यक्रम होने वाला है। रानी भवानी जय नारायण बालिका विद्यालय, लक्सा थाना, रामापुरा। तो आप इस कार्यक्रम से भी जुड़कर ऑफलाइन कार्यक्रम आप प्राप्त कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, साथ ही यहाँ स्वास्थ्य शिविर का भी कार्यक्रम होगा, इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।